हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर 10 ऑफ बीएनएस 2023। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसमें सेक्शन 3, बट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है जो मैं अभी आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, और इसका हेडिंग जो है वो है जनरल एक्सप्लेनेशंस। तो इसमें अभी मैंने आपके साथ 5 सबसेक्शंस इसमें शेयर करने के और डिसाइड किया है। तो जो पहला सबसेक्शन है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 6 में था। जो सेकंड सबसेक्शन है वो पहले आईपीसी के सेक्शन 7 में था। जो थर्ड सबसेक्शन है वो आईपीसी के सेक्शन 27 में था। जो फोर्थ सबसेक्शन है ये आईपीसी के सेक्शन 32 में था, एंड जो फिफ्थ सबसेक्शन है ये आईपीसी के सेक्शन 34 में था। इस वीडियो में जो मैंने आपको ये टेबल दिखाया है, इससे बस मेरा यही मोटो है आपको ये टेबल दिखाने का, ताकि जिन बच्चों ने भी बीएनएस जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो अगर उन्होंने कहीं ना कहीं आईपीसी पढ़ा है तो वो इससे इसको कनेक्ट कर पाए और इजीली इन सारे चैप्टर्स को समझ पाए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सबसेक्शन की ओर, जिसमें ये लिखा है कि इस संहिता में जितने भी ऑफेंसेस के डेफिनेशंस दिए गए हैं या जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इन सबको जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए ही इसको जो है इसमें सारी जो पनिशमेंट्स हैं वो लागू होंगी। जैसे कि बहुत सारे ऑफेंसेस हो गए जिनके एग्जांपल्स हो गए, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, रेप। इन सब में जो भी पनिशमेंट दी गई हैं, जो भी इन पनिशमेंट्स जो हैं वो बीएनएस 2023 में मेंशन्ड है उस अकॉर्डिंग ही मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। मतलब कि जनरल एक्सेप्शंस में जैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर वो 7 साल से कम का है, अगर उसने मर्डर किया भी है तब भी उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये जनरल एक्सेप्शन जो है ये हर सेक्शन पे अप्लाई होगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बुक टू मेंशन दिस जनरल एक्सेप्शन आफ्टर ईच सेक्शन, क्योंकि अगर हम ऐसे मेंशन करने लगेंगे हर सेक्शन के नीचे तो फिर बुक बहुत मोटी हो जाएगी और पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए थ्रू आउट द बुक के लिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि हर ऑफेंसेस में जो भी पनिशमेंट दिए जाएंगे वो सब्जेक्ट टू, मतलब कि जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए ही दिए जाएंगे। अब जैसे इसका मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाती हूँ, शो करती हूँ कि अगर कोई जज है, उसके पास उसने किसी क्रिमिनल को सजा सुनाई और उस क्रिमिनल को फांसी हो गई, तो यहाँ पे तो उस क्रिमिनल की डेथ हो गई, बट जज को उसकी सजा नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज जज इज बाउंड बाय लॉ। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है। आप में से कई बच्चों को ये जनरल एक्सेप्शन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको बता दूं कि नोट में मैंने इसीलिए आपके लिए लिखा है कि ये जनरल एक्सेप्शंस को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी जब मैं बीएनएस के सेक्शन 14 में पहुंचूंगी, और वो टोटल आपको सेक्शन 44 तक कवर किया जाएगा और आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। तो बढ़ती हूँ मैं अपने सेकेंड सबसेक्शन की ओर, जिसमें लिखा है कि इस यूज में every expression which is explained in any part of this संहिता is used in every part of this संहिता in conformity with the explanation। मतलब कि जितने भी इस संहिता में जितने भी एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन किए गए हैं वो इस संहिता के हर एक्सप्लेनेशन में यूज किया जाएगा। जो थर्ड सबसेक्शन है वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो किसी पर्सन के स्पाउस, इट मीन्स वाइफ या फिर क्लर्क या हस्बैंड के पोजीशन में है, और अगर वो प्रॉपर्टी जो है पुलिस को कहीं से मालूम पड़ते हैं कि वो इलीगल है, या फिर मान लो अगर उसने ड्रग्स रखा हुआ है बट वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं, उसके क्लर्क के पास है या उसकी बीवी के पास है या उसके सर्वेंट के पास पाया गया है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की ही बिलोंग करती है। इसमें अगर आपने किसी टेम्पररी सर्वेंट को भी अपॉइंट किया है, अगर आपने उसके पास भी अपनी वो चीज़ें रखवा दी है जो कि इलीगल है, या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो जो चीज़ उसके पास मिली है वो उस पर्सन की ही है, उस पर्सन को ही बिलोंग करती है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर, जो कि है कि जो ये बताता है कि इस संहिता के हर पार्ट में जहाँ भी ये चीज़ लिखी हुई है कि कहने का सेंस ये है मेरा कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ
तो मैं ये बोलूँगी कि वर्ड रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्राइम हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक्ट भी इन्वॉल्व होता है और ओमिशन भी इन्वॉल्व होता है। एक्ट और ओमिशन इन्वॉल्व दोनों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। तो मान लो कि एक होता है कि आपको किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि आपने उसको क्या किया, उसको गोली से मार दिया, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, दैट इज एन एक्ट कि आपने बंदूक उठाई, आपने उससे गोली मार दी। बट एक और तरीका होता है ओमिशन का तरीका। ओमिशन का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी पर्सन को जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। अब आपने उसको क्या किया है कि किडनैप कर लिया है, इलीगली कन्फाइन कर लिया है 4 वॉल्स के चारों तरफ, उसको 4 दीवारी में कैद कर दिया। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, पूरे 24 घंटा में सिर्फ खाने के लिए क्या दे रहे हो आप, एक छोटी सी ब्रेड दे दिया आपने, हाफ ग्लास पानी दे दिया। अब रोज आप ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे करते करते 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो पर्सन वीक हो जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो कोई भी ऑफेंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक्ट ही करें, इसमें इलीगल ओमिशन भी आता है कि कोई चीज़ ना करके भी हमने क्या करा, उसका मर्डर कर दिया। तो बढ़ते हम अब अपने लास्ट सब सेक्शन की ओर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि 5-6 पर्सन एक एक्ट में इन्वॉल्व हैं और उन सब ने मिलकर किसी का मर्डर किया है, तो उन जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं सबको इक्वली पनिशमेंट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉमन इंटेंशन। उन सबका इंटेंशन क्या था, जो भी पर्सन है उनका क्या करना, मर्डर करना। अब जैसे मान लो कि जो है किसी का मर्डर करने जाना है, तो एक गाड़ी में 5 लोग गए, एक बंदा ड्राइवर है, एक बंदा है जिसने बंदूक कैरी किया हुआ है, 2 बंदे ऐसे हैं जो जो 3 बंदे और बैठे हैं गाड़ी में। अब वो 5 उतरे हैं गाड़ी से, 2 बंदे ने क्या किया, जिस पर्सन का मर्डर करना है उसके हाथ जोर से पकड़ लिए, तीसरे बंदे ने उसे शूट कर दिया, और 2 बंदे खड़े हैं वहां पे एक दूसरे को देख रहे हैं। और मान लो एक और कोई बंदा है जिसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस बंदे को, वो जिससे हमें मारना है वो यहाँ पे है, तो वो 5 बंदे वहां पे आए। तो इसमें क्या है कि उन 6 पर्सन्स जो हैं उन सबका जो है कॉमन इंटेंशन है मर्डर करना। ऑल्दो मर्डर सिर्फ एक बंदे ने ही किया है जिसने शूट किया, लेकिन उसमें सारे बंदे इन्वॉल्व हैं और सबका इंटेंशन क्या है, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सारे पर्सन्स को इक्वली पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ऑन द स्पॉट प्रेजेंट है। कोई अगर दूर भी खड़ा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ अब ये यहाँ पे पहुँच गया है, अब ये इससे 100 मीटर आगे पहुँच गया, अब ये आने वाला है, इसको यहाँ से पकड़ लेना, तो फिर उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है और उसको भी इक्वली पनिश किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।